शेयर मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 8.5% का यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल में आपका बने रहे क्योंकि आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस शेयर में आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो आज के डेज में कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह आपका शेयर करीब कहता है कि 1972 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद ओपन होने के बाद लगातार इसमें तेज़ी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आपका देखने को मिली है, यानी कि सपाट बनाए हुए है। कहता है करेक्शन नहीं बल्कि यहीं पे हाई की यदि बात करते हैं तो 2130 के आसपास में आज के डेज में आपका बनाया है। यदि लो की यदि बात किया जाए तो लो जो आपका बनाया 1972 के आसपास में, मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 16,000 करोड़ के आसपास में नज़र आ रही है। पी रेशियो की बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक है, 42 के आसपास में देखने को मिलती है। या कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.28% के आसपास में आपको देखने को आपको मिल रही है। यदि यहीं पे बाउनी खाई की यदि बात करते हैं तो बाउनी खाई 2684 के आसपास में बनाया है और बाउनी क्लो की बात करते हैं तो 837 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से शेयर जस्ट आपका कहता है कि 3 गुना आपका रिटर्न आपका दे चुका है। तो आखिर ये शेयर आपका कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर कहता है कि यहाँ पे 2% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली है। जो एक टाइम में कहता है कि 2100 के आसपास में था, 2100 के एबव जाने के बाद ये इसमें करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद लगातार इसमें यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे बात करते हैं एक मंथ के डाटा को तो एक मंथ में कुल मिलाकर कहता है 8% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है। तो एक मंथ के दृष्टिकोण से आपका अच्छा आपका शेयर आपका बिलोंग्स तो नहीं कर रहा है, जो क्योंकि एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 2300 के आसपास में, फिर गिरावट के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर गिरावट उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका कहता है रिटर्न्स अपने अच्छा रही नहीं है। कुल मिलाकर 18% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 2500 के आसपास में था। तेज़ी के बाद कहता है कि थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन भारी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद काफ़ी तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन के मोड में चला गया है। यदि वहीं पे बात करते कहता है कि इसमें कहता है कि एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 132% का आपको रिटर्न्स दिया है, जो बहुत ही अच्छी आपको इंडिकेशन दे रहा है। जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था, यहाँ पे 1000 से आपका कहता है कि 2121 के आसपास में जा चुका है शेयर, जो उसके बाद लगातार यहाँ पे बढ़ते गया और बढ़ने के बाद 2000 के लेवल को भी आपको क्रॉस कर दिया। लेकिन यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिली, फिर आपका कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, फिर उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे दिया है शेयर। कहता है कि यह बात कहता है कि 1 फरवरी कहता है कि 1 फरवरी 2020 की बात है, जो एक टाइम में 143 के आसपास में था, अभी 2100 के आसपास में, यानी करीब कहता है 15 गुना के आसपास में आपको रिटर्न्स दिया है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू आपका कहता है कि 1 लाख का जो वैल्यू आपका कहता है कि 15 लाख के आसपास में आपका पहुँच चुका है। तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट का पावर। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फिर तुरंत कहता है कि 443 18 जून 2021 में ही आपको कहता है कि 443 के आसपास में यह शेयर आपका जा चुका था। उसके बाद कहता है बहुत टाइम तक कहता है सपाट बनाए रखा, सपाट के बाद तेज़ी आपका बरकरार रही, 850 के लेवल को भी क्रॉस किया। उसके बाद और इसमें आपको देखने को मिली जो 2603 के आसपास को भी कहता है कि 5 जुलाई 2024 में 2603 का लेवल को भी क्रॉस किया था। फिर आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी देखने को मिली है। तो यदि इसकी कहता है कि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं इस प्राइस लेवल के आसपास में यह शेयर आपका बहुत ही जल्द आपका आ सकता है 2346 के आसपास में। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आता है आपका 2300 आपका 50 बनकर आता है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो है यह शेयर कहाँ तक गिर सकती है, तो यह शेयर यदि गिरने की संभावना है तो यहाँ का जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का यहाँ पे कोशिश कर सकता है कि ये बनाने का इस लेवल में आपका कहता है कि बनाने का कोशिश कर सकता है। ये जो लेवल है इस लेवल में कहता है कि एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं 1744 हमारा स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है, तो 1750 आपका स्टॉप लॉस आपका कहता है कि बनकर आती है। तो इस तरह से कहता है कि 2350 आपका कहता है कि हाइस्ट आने के कहता है कि इसमें टारगेट प्राइस है, और कहता है कि जो 1744 है इसका कहता है कि स्टॉप लॉस है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपका एक कहता है फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।